जय मसीह की दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूं और मैं आशा करती हूं कि आज की प्रार्थना में आप सभी जन शामिल होंगे और बहुतायत की आशीष परमेश्वर की आपके जीवन में आप प्राप्त करने पाएंगे। प्रियो, आज एक मैं सिद्धांत आपके बीच में रखना चाहती हूं जो परमेश्वर यीशु मसीह ने किया। वो एक सिद्धांत है जो आपको भी करना है। यदि आप ये सिद्धांत अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपके जीवन में वो हर मुश्किल आसान होगी। जब इस सिद्धांत को अपनी लाइफ में आप लागू करोगे तो बड़े से बड़े उस कठिन मुश्किल समस्याओं का भी सामना कर सकते हो। बड़े से बड़े झगड़े आपके घर में समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं अपनी लाइफ में इस सिद्धांत को प्रैक्टिकल करके प्रियो हमें और आपको सिखाने के लिए किया। और आइए हम वो कौन सा सिद्धांत है जो प्रभु ने हमारे लिए और आपके लिए एक सीख, एक उदाहरण छोड़ करके गए, जिसे हमें और आपको भी करना है। आइए मैं आप सभी को एक वचन की ओर ले जाना चाहती हूँ। ये बात उस समय की है जब पिलातुस के शासन काल में प्रभु यीशु मसीह को उसके हाथ में समर्पित किया गया मृत्यु दंड देने के लिए। जब लोग प्रभु यीशु मसीह के विरोध में खड़े, तब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस सिद्धांत को अपने लाइफ में लागू करते हैं। प्रियो, वचन में हम जाएंगे यूहन्ना की पुस्तक और उसका 19 अध्याय और 9 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? पिलातुस राजा प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा है, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। प्रियो, यहाँ राजा प्रभु यीशु मसीह से जानने की कोशिश कर रहा है कि तू निर्दोष है, तू बोल, जो तेरे विरोध में खड़े हैं तो उनके खिलाफ में कुछ बोल, तू अपने बचाव में कुछ बोल। लेकिन हम यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल अपने आप को शांत रखा। प्रभु ने कुछ नहीं बोला, या फिर जो कुछ भी उन्होंने उत्तर दिया बड़े साधारण और बड़े सीधे शब्दों में उन्होंने अपने जो है राजा को, जो उनके खिलाफ में बहुत सारे लोग खड़े थे और जिस राजा के हाथ में प्रभु यीशु मसीह सौंपे गए थे, उन्होंने जो है उसे कहा साधारण शब्दों में। लेकिन वो कुछ भी विरोध में ऐसी कोई बात नहीं बोले, वो बिल्कुल शांत रहे। वो अपने जीवन में ये सिद्धांत को लागू किया। और जब परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि उनके जीवन में इसी सिद्धांत के कारण प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसा नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा नाम था। वो रिवाल्ट में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को एक बड़ी ऊंची पदवी मिली जो सब नामों से श्रेष्ठ थी। प्रियो, यहाँ इसी प्रकार से जब यीशु मसीह चुप रहते, कोई अपने बचाव के लिए कुछ नहीं बोलते, कोई भी उत्तर नहीं देते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई क्रोध नहीं, कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल भी शांत है, उन्होंने ये सिद्धांत अपने जीवन में लागू किया, तो राजा पिलातुस भी उसके अंदर, यीशु के अंदर कोई भी दोष नहीं पाता है और वो मृत्यु दंड नहीं दे पाता है। प्रियो, हम आप सभी को आज के इस सुबह में वचन से समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से इस सिद्धांत को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी लाइफ में लागू किया, वही सिद्धांत आज हम सबको अपनी लाइफ में लागू करना है, ताकि प्रियो उस परमेश्वर के बड़े रिवार्ड को, उस बड़े आशीर्वाद को हम अपने जीवन में देख पाए। कई बार हमारे परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारे कलेश आ जाते हैं, और उस बीच में, उस दौरान में यदि कोई व्यक्ति, एक चिल्ला रहा है तो दूसरा व्यक्ति यदि शांत हो रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा, तो ऑटोमेटिक लड़ाइयां समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि अगला व्यक्ति जब कोई दूसरा उसके विरोध में नहीं बोलता है तो अकेले कब तक बोलेगा? कुछ पल के लिए वो बोलेगा, फिर शांत हो जाएगा, लड़ाई और झगड़े समाप्त हो जाएंगे। ऐसे ही हम समाज में, ऑफिस में, हर जगह पे हम देखते हैं कि जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और किसी के विरोध में कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें सहन करते हैं और हम उन विरोधों में नहीं बोलते, हम चुप रहने का सिद्धांत जब अपने लाइफ में लागू करते हैं तो बड़े से बड़ा रिवार्ड, बड़े से बड़ा शांति जो प्रभु ने हमारे लिए रखी वो प्राप्त होती। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, इस सिद्धांत को अपनी जीवन में जरूर से लागू करें, ताकि आपके परिवारों में शांति आए, आपके रिश्ते में मिठास आए, आपके हर वो कामों में प्रभु का प्रेम, प्रभु का शांति बना रहे। अपने विरोध में कुछ भी ना बोले, अपनी सफाई देने के लिए कुछ भी ना बोले। जो विरोधी हैं आपके, जो आप पर दोष लगाते, जो आपको फंसाने की कोशिश करते, आप सिर्फ शांत रहे, चुप रहे। प्रभु आपको रिवार्ड देगा, प्रभु आपको इस जगत में भी आनंद देगा और स्वर्ग जगत में भी आपको
एक स्थान देगा जब हम परमेश्वर के इस सिद्धांत को लागू करेंगे। प्रियो, हम अब्राहम के जीवन से सीखते हैं। प्रियो, बुढ़ापे के समय में एक संतान यहोवा परमेश्वर ने उन्हें दी और उसी संतान को जब प्रभु ने बलिदान के लिए मांग लिया कि अब्राहम तू इस बेटे को तू मुझे बलि करके चढ़ा, अब्राहम ने कुछ नहीं बोला। वो कुछ भी कोई एक शब्द नहीं बोला परमेश्वर के विरोध में। उसने ये नहीं शिकायत की, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं कि तूने मुझे बुढ़ापे में एक ही संतान दी, एकलौता मेरा बेटा है, मैं इसे कैसे दे दूं। वो चुप रहा, वो ले गया और परमेश्वर को अर्पण करने के लिए तैयार हो गया और अर्पण करने लगा। जैसे ही बलिदान के लिए उसने अपनी छुरी को उठाया, प्रभु ने उसे रोक दिया और परमेश्वर ने उसे एक बड़ा रिवार्ड दिया। उसको नाम मिला विश्वासियों का पिता। प्रियो, यहां पर हम देखते कि अब्राहम को हर एक जन विश्वासियों का पिता के नाम से जानता है। प्रियो, जब हम प्रभु पर भरोसा करके इस सिद्धांत को लागू करते, बहुत सारे हमारे विरोध में उठते, बहुत सारे झूठे झूठे दोष लगाते, बहुत सारे फंसाने की कोशिश करते, बहुत सारे शत्रु हमें गिराने की कोशिश करते, लेकिन ऐसी दशा में भी जब इस सिद्धांत को लागू करते, जब चुप रहते, जब उनके कोई विरोध में नहीं बोलते, कोई भी हम एक्शन नहीं लेते, अपनी सारी समस्या को, सारी लड़ाइयों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करके बस हम चुप रहते, तो परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है और बड़ा रिवार्ड देता है। परमेश्वर कहता है तुम चुपचाप खड़े रहो और अपने उद्धार का काम देखो। तो प्रियो, आज की सुबह में हमें यही समझाना चाहते हैं इस वचन से कि जिस प्रकार से यीशु के विरोध में बहुत सारे लोग खड़े थे, ये ऐसे समय की बात है जब प्रभु को मृत्यु दंड दिया जा रहा था और वो निर्दोष परमेश्वर था, वो निर्दोष मेमना था जो हम सब के पापों को उठाने के लिए लोग उसे लेके जा रहे थे, बलिदान होने के लिए जा रहा था। वो कुछ भी बोल सकता था अपने बचाव के लिए, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, वो शांत रहा, कोई उत्तर नहीं दिया और परमेश्वर ने उसे बड़ा रिवार्ड दिया। आज आपके परिवारों में लड़ाई है, आप शांत रहे। यदि आपके पति पत्नी में कोई एक बहुत ज्यादा तेज है, कोई लड़ाई झगड़े है, तो एक शांत हो जाओ, या पत्नी या पति कोई भी, ये आदत डेवलपमेंट करो अपने अंदर, शांत रहने का ये सिद्धांत अपने अंदर डालो प्रियो, ताकि आपके रिश्ते में मिठास रहे। वो हर एक चीज जो टूटने पर है प्रभु जी रिस्टोर करेगा और आप बचे रहेंगे। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप अच्छी रीति से समझ गए हैं। जो सिद्धांत प्रभु ने अपनी लाइफ में लागू किया, आपको प्रैक्टिकल करके, हम सबको प्रैक्टिकल करके दिखाया, वो सिद्धांत हमें भी अपने जीवन में लागू करना है ताकि हमें भी परमेश्वर की ओर से रिवार्ड मिले और प्रभु के पद चिन्हों पर हम चलते रहें। सो आज का वचन आप सभी को ब्लेस करे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप हमारे साथ मिलके इस सुबह में इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु आपको आशीर्वादित करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच आप भले, आप जिंदा, आप जलाली परमेश्वर है। मेरे उत्तम पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वामी, आपका नाम सब नामों से ऊंचा नाम है प्रभु। आपके सिवा इसी जगत में, इसी दुनिया में कोई भी कोई उद्धार करता नहीं है। आप ही हैं हमारे इकलौते उद्धार करता पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको सराहते हैं प्रभु इस सुंदर संगति के लिए प्रभु, जो आज के दिन में एक सुंदर सुबह में जोड़ा प्रभु। फिर प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करो, अपने हृदय की गहराई से उसे सराहो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसकी करुणा से हम एक नया दिन देख पा रहे हैं। प्रभु की दया से हमारे अंदर सांसें चल पा रही, हमारा पूरा शरीर सुरक्षित है, भला चंगा है। ये प्रभु की करुणा है। प्रभु हम धन्यवाद करते, सारी रात आपने संभाला है, हर एक दुष्ट की ताकत से, उन उलझाने वाले पापों से, उस गलत गंदे ड्रीम से हमारी नाइट में रक्षा की बचाया। प्रभु हम धन्यवाद करते, एक नया दिन दिया, सुंदर वचन से बातचीत करने के लिए खुदावन खुदा आपकी तारीफ करते हैं कि आप अपने शब्दों को दे करके हमें समझाते हैं। प्रभु नई नई बातों को हमें हमारे जीवन में डेवलपमेंट करते हैं। प्रभु आप भले परमेश्वर है। प्रभु अपना स्वर्गीय बुद्धि दे करके हम सभियों को चलाइए। प्रभु आपकी शांति, आपका प्रेम, आपकी दया हम सभियों के साथ बनी रहे। जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु घुटने में आ रहे, एक सच्चा पश्चाताप कर रहे, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत सारी अशांति है, डिप्रेशन है, चिंताएं, लेकिन प्रभु आज का मैसेज, आज का वचन इनके हृदय में प्रभु परमेश्वर पिता घर करे और वो वचन के द्वारा ये अपने जीवन को ढाल पाए। प्रभु ये जो सिद्धांत आपने आज की भोर में हमें सिखाया है, हर एक वो बेटा और बेटी अपनी लाइफ में लागू करने पाए और प्रभु तेरी आशीर्वाद को, तेरी शांति को, तेरे उस बड़े से बड़े काम को जो अपने बच्चों के लिए आपने रखा है वो होते हुए अपनी लाइफ में देख पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप प्रोटेक्ट करें हर एक वो भाई वो बहन को। आज का दिन जो आपने हम सब के जीवन में जोड़ा है प्रभु, इसी दिन में प्रभु बहुत सारा प्रभु परमेश्वर पिता वो आशीष को, वो तेरी बुद्धि, तेरे प्रकाश को हर एक व्यक्ति आज की सुबह में प्राप्त करते जाए। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, आज का ये वचन इनके जीवन में पूरी तरीके से कार्य करे। जिस तरह से आपने प्रैक्टिकल तरीके से इस सिद्धांत को लागू करके स्वयं अपने ऊपर
पर लागू करके फिर हमें सिखाया, उसी तरह से प्रभु इस सिद्धांत को हम सब अपनी लाइफ में लागू कर पाए। प्रभु हमें चुप रहने का सामर्थ्य और शक्ति दे, ताकि हम कुछ भी किसी से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई विरोध की बातें ना बोले। हमारे मुंह की पहरेदारी कर। हर एक वो भाई बहन बहुत ज्यादा जो लड़ने में तेज है, जिनके जीवन में शैतान का कार्य है, वो सब्र नहीं कर पाते, प्रभु एक दूसरे की सहने में कमजोर है, निर्बल है, लेकिन प्रभु आपकी सामर्थ्य के द्वारा ये हम सब कुछ कर सकते हैं। पिता आपका सामर्थ्य हर एक हृदय में बसने पाए और इनके अंदर से वो गलत आदतें जो इनको विरोध में ले जाती, जो इनको कष्ट में ले जाती है, आज यीशु नासरी के नाम से मैं घुड़क देती हूँ। पिता ये तेरी आदत, ये सिद्धांत इनकी लाइफ में डेवलपमेंट होने पाए। प्रभु ये चुप रहने के लिए, प्रभु हर एक बात को प्रभु परमेश्वर पिता शांति से सहन करने के लिए इन्हें सामर्थ्य दे, शक्ति दे। प्रभु धन्यवाद करते, परिवारों के लड़ाई झगड़े मिटे, परिवारों में प्रेम स्थापित हो। हर एक वो भाई बहन जो कहीं ना कहीं अशांति का कारण प्रभु शिकार हो रहा है, कहीं ना कहीं दुष्ट के चंगुल में फंसता जा रहा है, चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है, प्रभु ऐसे हर एक उन भाई और बहनों को आज फ्री कर दीजिए। आपका आत्मा जहां है वह स्वतंत्रता है, वह आजादी है, वह छुटकारा है। प्रभु हम धन्यवाद करते, जितने भाई बहन आज की सुबह में प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े, हर एक को आप स्पर्श कीजिए, हर एक को छू लीजिए, हर एक के अंदर का अंधकार मिटे, तेरा प्रकाश कार्य करे। आज पूरा दिन एनर्जेटिव रहे, जहां कहीं जाए तेरी सुरक्षा में ये बने रहे, जिस काम पर हाथ लगाए बरकत में बने रहे। प्रभु आज के दिन में जो काम लेकर के ये प्रभु परेशान है, जिस विषय को लेकर के आए हैं और उस विषय में काफी दिन से रोते, उसी विषय पर आप उत्तर दीजिए प्रभु, आप हाथ बढ़ाइए प्रभु। धन्यवाद करते, ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा बीमार है, बेड पे पड़े हैं, अपनी प्रभु परमेश्वर पिता परिस्थितियों में दुखी है, प्रभु हर प्रकार का वो नाना प्रकार का रोग आज इनकी लाइफ से मैं समाप्त करती हूँ। इनकी रिपोर्टें बदल जाए प्रभु, इनके शरीर दुर्बलता से प्रभु परमेश्वर पिता एक ताकतवर, एक सामर्थी शरीर में बदले। इनका मृत्यु बेड जो है प्रभु, जो काफी दिनों से बेड में पड़े हैं, मृत्यु सैया को जीवन में बदल दीजिए मेरे पिता। आपने कहा मैं तेरे बिछौने को उलट पुलट कर चंगा करूंगा, निश्चय तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए हो। ये आपके शब्द है, ये शब्द प्रभु इन भाई और बहनों के जीवन में मैं कोड करती हूँ, जो बीमार है यीशु के नाम से कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। रिसीव करो मेरे प्रियो, वो सर्वाइकल, वो माइग्रेन, छाती का दर्द, लीवर से रिलेटेड बीमारियां, किडनी, अंतड़ियों के रोग, हर प्रकार का रोग, अंदरूनी अंगों के रोग आउट हो जाए अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से। अंधकार इनके लाइफ को प्रभु छोड़े और निकल जाए। भाई और बहन स्वतंत्र हो, आजाद हो, फ्री हो जाए, एक स्वस्थ, एक भला, एक अलौकिक जीवन को प्राप्त करे। इनके हड्डियों के रोग जाए, मांसपेशियों के रोग जाए, जिनकी हड्डियां टूट गई एक्सीडेंट के कारण, किसी कारणवश प्रभु जो चल नहीं सकते, मेरे परमेश्वर जो छड़ियों के सहारे चलते, हर प्रकार का वो इनका हड्डियों का रोग नष्ट हो जाए, हड्डियां जुड़ने पाए, रिस्टोर हो इनके अंग प्रभु, कमर का दर्द जाए, कैंसर जाए, थायराइड, यूरिक एसिड, बीपी, शुगर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। वो प्रभु परमेश्वर पिता वो दिल के रोग इनके जीवन को छोड़ दे, जिनके स्किन एलर्जी है, सफेद दाग है प्रभु शरीर पे, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहे, हर एक वो रोग आज यीशु नासरी के नाम से इनकी लाइफ से मैं छोड़ देने के लिए आदेश देती हूँ। पिता आपने हमें अधिकार दिया सांप और विच्छों को रौंदने का, उसी अधिकार को इस्तेमाल करते हुए एक एक भाई बहन को फ्री होने का आदेश देती हूँ। प्रभु यीशु आप इन्हें छू लीजिए, आपका लहू इनके शरीरों पर, इनकी बॉडी पर हम अप्लाई करते हैं, ये पूरी रीति चंगे हो जाए। नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, हर प्रकार का बुखार प्रभु परमेश्वर पिता, इन्फेक्शन, वायरल फीवर इनके जीवन को छोड़े, उन नन्हे बच्चों को छोड़े और वो चंगे हो जाए। जो बेबी रात भर रोते हैं, सो नहीं पाते, जिनके प्रभु परमेश्वर पिता कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो उन्हें अंदर अंदर दर्द दे रहे, हर प्रकार का वो सिम्टम्स बच्चों के जीवन से छोड़कर जाए, बूढ़े बुजुर्ग के जीवन से छोड़कर जाए और हमारे भाई बहनों के जीवन से छोड़कर जाए। पिता ऐसे नौजवान भाई बहन जो नशे में है, व्यभिचार में, गलत गंदी कामों में है, तीव्र पाप करने में उनको शैतान बहुत तेजी से फंसा रहा है, ऐसे हर एक गलत हरकतें, हर एक वो अंधकार, हर एक वो बात जो प्रभु आपकी ओर से नहीं है, मैं इनकी लाइफ से कट कर देती हूँ, हटा देती हूँ, नष्ट करती हूँ। प्रभु हर वो बात, हर वो काम, हर वो चीजें जो प्रभु आपकी ओर से नहीं है, दुष्ट की ओर से, वो नाश कर देती हूँ। पिता धन्यवाद यीशु के नाम से कि हर एक भाई को आप छू रहे हो प्रभु, हर एक बहन को आप छू रहे हो, वो नशे की गंदी लतें, वो हर एक एडिक्शन, हर एक वो बेविचार इनकी लाइफ को छोड़ दे। जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े प्रभु इन्हें
शांत रहने के लिए प्रभु एक सामर्थ्य दीजिए, इस आदत को अपनी लाइफ में डेवलपमेंट करे और इनके परिवारों में सुख, चैन, आराम और विश्राम बना रहे। प्रभु धन्यवाद करते जब इनके काम पेंडिंग में है, कोई ऐसा काम प्रभु जो बहुत दिनों से बनते बनते रह जा रहा है, कोई ऐसी प्रभु परमेश्वर पिता विषय में जो ये कोई हासिल करना चाहते हैं, कुछ बातों में कुछ पाना चाहते हैं प्रभु, वो बहुत दिनों से रह रहा है, डिले की आत्मा कार्य करे, हर प्रकार की वो डिले की, वो देरी की आत्मा इनकी लाइफ को छोड़कर जाए और इनके सब पेंडिंग पड़े काम पूरे हो, कोर्ट केस समाप्त हो, हर रिश्ते टूटे रिस्टोर हो प्रभु, पति पत्नी का तलाक कैंसिल हो प्रभु, इनके रिश्तों में दूरियां मिट जाए और मिठास आए प्रभु, हर एक वो गलत रास्ते पर जाने वाले नौजवान बच्चे प्रभु परमेश्वर पिता फिर जाए, वापस फेर दीजिए उन्हें सही मार्ग पर, डिस्ट्रैक्ट खत्म हो और एक सही मार्ग पर चलाइए। अपने माँ बाप का आदर करें, किसी को धोखा देने वाले नहीं परंतु एक सच्चा और एक ईमानदारी का जीवन जीने वाले बने प्रभु। ये वचन में, प्रार्थना में निरंतर बढ़ते जाए, इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। सचमुच ये तेरे बेटे और बेटियां हैं जिन बहनों को संतान नहीं प्रभु, उनके गर्भ को स्पर्श कीजिए प्रभु, उनके गर्भ पर एक अद्भुत चमत्कार हो जाए, क्योंकि मेरा प्रभु अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। गर्भ का फल आपकी ओर से उन बहनों को प्रभु आशीष दीजिए, वो छाती से एक बच्चे को लगाने पाए। बहनों आप फ्रूटफुल हो रही हो, आपका गर्भ फ्रूटफुल हो रहा है, यीशु की ओर से आपके गर्भ खुल रहे, हर वो सिम्टम्स जो बच्चा नहीं होने देते वो नष्ट करती हूं मैं यीशु के नाम से। चंगी हो जाओ बहनों, हर प्रकार का वो एलिकेशन इनके जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता जो इन्हें फंसाने के लिए लगे हुए वो नाश हो, वो खत्म हो। पिता हम धन्यवाद करते, आपने एक एक को छुआ, एक एक को चंगा किया, हर प्रकार का झूठ, फ्रॉड, धोखा इनसे दूर रहे प्रभु। ये वचन में मजबूत बनते जाए, प्रार्थना में मजबूत बनते जाए, दिन प्रतिदिन प्रभु आपकी संगति में, आपकी महिमा में ये बने रहें। और ये जो सिद्धांत आपने हमें सिखाया, हर एक भाई बहन को सिखाया, हम सब अपनी लाइफ में लागू करने पाए। सचमुच आपने पिता हमें छुआ और चंगा किया, हर एक भाई बहन को छुआ और चंगा किया। सभी को एक बार फिर से आपके हाथ में समर्पित करते, जितनों अपने प्रार्थना विनती रिक्वेस्ट को लिखा है, एक एक की प्रार्थना विनती उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रभु। यीशु हम धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना विनती सुनी और उत्तर दे दिया है। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को, माता पिता, बुजुर्ग माता पिता को, उन बच्चों को, सभी को आपकी पवित्र लहू में छुपाते, आपकी सुरक्षा में, आपके बाड़े में रहे, जहां कहीं जाए आपका प्रोटेक्शन इनके साथ साथ रहे प्रभु। आप इन्हें हर एक संकट, मुसीबत से, दुर्घटना से, एक्सीडेंट से इन्हें बचाना प्रभु। आपका स्वर्गदूत इनका पहरा करे, हर दुख से, हर विषय में, जिस विषय में रोते आप इनके लिए हाथ बढ़ाना प्रभु। आपने ऐसा किया, आपने अपने एंजेलिक प्रोटेक्शन को दिया है प्रभु, हम धन्यवाद करते पिता आपके बड़े उपकार के लिए और इस प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए प्रभु। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते, सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते, पिता सुनो और ग्रहण कर, आमीन आमीन।